आप सबको स्वागत है वेल्स एकेडमी में कंटिन्यूअल सेशन में। सुबह से बात कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा साउंड थोड़ा कम होएगा, फिर भी कल के आज के सुबह के मैसेज में मैंने क्लियर बोला आपको परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए क्या करना है। मैंने बोला ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट नहीं, इतना पावरफुल सब्जेक्ट है, इसको 15 दिन में भी कवर अप नहीं कर सकता है। बहुत गहराई है इसमें, बहुत गहराई है। ये गहराई आप समझ लेंगे ना, परमेश्वर का सारा आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन आपको बोलने वाले इस दुनिया में स्वामी जी, आश्रम वाला, ये सब बोलने वाला आपको आशीर्वाद मिलने के लिए पूजा पाठ करने के लिए बोलते हैं, है ना। स्पेशल पूजा करो, आशीर्वाद मिलेगा। वो किससे है भाई? वो बख्शिश ज्यादा देते हो तभी वो सोच के आशीर्वाद दे देगा। ये लोग कैसे समझ रहे हैं मालूम है? परमेश्वर उधर बैठ के देखते रहेगा, अच्छा ये कितना दिया, ये अच्छा नारियल दिया, इसका फल अच्छा है, टेस्टी है, खाना खा के देखेगा, परमेश्वर देखेगा खाना खा के। जो फल देते ना, उसका एक फल वापस देते हैं आपको, एक केला वापस देते हैं, एक केला उधर रखते हैं ना, तो वो केला परमेश्वर खाएगा और देखेगा ये अच्छा है, इस आदमी को थोड़ा आशीर्वाद देंगे। नारियल, बड़ा नारियल दिया है, ठीक है, उसका आशीर्वाद और ज्यादा कर देगा। हंसने की बात नहीं है, वही वो लोग करते हैं ना, इसलिए देते हैं ना, इसलिए। और किस लिए देते हैं? आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत अच्छा आशीर्वाद परमेश्वर से मिलेगा, हमारा जिंदगी अच्छा हो जाएगा, ये सोच के ये सब करते हैं, बख्शिश देते हैं। लेकिन नहीं मिलता है, उल्टा खराबी मिलता है। क्योंकि आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है, अब बख्शिश देंगे, प्यून ही ज्यादा कालेगा। प्यून ज्यादा कालेगा, जिधर ऑफिस को पहुंचना है उधर पैसा पहुंचेगा नहीं। और फिर से ये व्यक्ति जाएगा, अरे भाई मैं बख्शिश दिया ना, थोड़ा काम करो, वो काफी नहीं है और कुछ दे दो, क्योंकि जो पहले बख्शिश दिया वो प्यून के साथ ही खत्म हो गया, और उस बख्शिश देना है तो उधर तक पहुंचेगा। सेम बात इधर भी, आप जो बख्शिश दिया ना उधर तक पहुंचा नहीं, आपकी जिंदगी में अभी तक पहुंचा नहीं। आप कभी से शुरू किया नहीं मालूम, आपका एज क्या है नहीं मालूम, कितने साल भी हो, 40, 30, 45, 50, इतने साल जो बख्शिश दिया वो सब व्यर्थ गया, पूरा का पूरा व्यर्थ। आपका सारा बख्शिश व्यर्थ हो गया। व्यर्थ हो गया, आपको फायदा नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका उल्टा श्राप आना शुरू कर दिया। क्योंकि आपने बख्शिश दिया, इसलिए श्राप आता है। आप कितना नारियल दो, कितना केला दो, उतना श्राप आएगा, गारंटी। कितना देगा उतना, बड़ा बड़ा दे दो, बड़ा बड़ा श्राप आएगा। क्यों? उधर तक पहुंचा नहीं, और सारा मिडिलमैन खा लिया। पैसा कितना दिया है, सब श्राप बन के सर पे आया। क्यों? सारा पैसा मिडिलमैन खा लिया, उधर नहीं गया। उधर बैठ के परमेश्वर बोलता है, मुझे क्यों पैसा, मैंने ही तुम्हें दिया, मुझे नहीं चाहिए।
तो आप किसको दिया भाई? इतने साल आप किसको दिया? उधर तो बहुत खुशी खुशी दिया, लेकिन वेल्स एकेडमी ट्रस्ट में कुछ दिया? आप सबके दिल में टच करके पूछो। आप सब लोग 2 साल से सुन रहे हैं, कभी एक पैसा दिया परमेश्वर के काम के लिए? हमें नहीं चाहिए, हमें तो सब कुछ है। चाहिए तो आप लोगों को देगा। देखते रहते हैं ना, आप देखा ना, पिछले हफ्ते देखा 3,50,000 दिया। हमें नहीं चाहिए आप, लेकिन आपके दिल टच करके बोलो, कभी परमेश्वर को दिया? अगर दिया है तो भी सारा फोर्स करके मेरे बात सुन के, ओ ये आदमी ये इसके बारे में बोल रहा है बोल के, 1-2 लोग हैं इधर, दिया सिर्फ सरदर्द समझ के, सरदर्द दे दे इसको, ऐसा बोल के दिया है। अभी अभी ये बोल दिया ना, तो कुछ लोग ऐसा 100-200 देंगे और बोलेंगे ये कसरत तो दे दे, कसमें खड़ी करेंगे। लेकिन आप इतना साल कितना दिया, उसका हिसाब देखो। उतना श्राप आपके सर पे है, उतना श्राप आपके सर पे है। इसका मतलब क्यों ये श्राप हो गया? और वेल्स एकेडमी में देगा तो कैसे आशीर्वाद बने? मैं वेल्स एकेडमी के लिए पैसा पूछता हूँ, नहीं सोचिए, एग्जाम्पल बताता हूँ। इधर से कैसे आशीर्वाद आता है उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने बोला ना, ये जो दिया है अभी तक वो बख्शिश है, तो मिडिलमैन खा लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक नियम रखा था, तुम्हें जो भी मिलता है उसमें थोड़ा तो परमेश्वर को दे दो बोलते। क्यों नियम रखा है? इसलिए नहीं रखा कि उनके पास पैसा नहीं है, उसके लिए नहीं। ये रखा है कि परमेश्वर के बारे में ये आवाज लोगों के कान में जाएगा, उसका सहायता करेगा, तो वो आपके लिए आशीर्वाद बन के आपके सर पे आएगा। क्यों? आप जो पैसा दिया है उसको इस्तेमाल करके, एडवर्टाइजमेंट करके कुछ करेंगे, दूसरों को कुछ बोलेंगे। ऐसा अभी टेलीग्राम चला रहे हैं, अभी दूसरा प्रोग्राम चलाएंगे, कहीं जाके प्रोग्राम बड़ा करेंगे। अभी इधर उड़ीसा में किया ना, ऐसा बहुत बड़ा बहुत सारा खर्चा हुआ। आपको मालूम है, एक व्यक्ति भी मुझे नहीं पूछा इतना खर्चा हुआ है ना, आप परमेश्वर के लिए किया ना, मैं थोड़ा दे दूं? नहीं तो मेरे हिसाब से आप जो किया है ना, बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया ना, ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम बनाए, सिर्फ उड़ीसा नहीं, इधर भी आइए उधर भी आइए, वो खर्चा तो हम देंगे, थोड़ा खर्चा हम देते, ऐसा बोला कोई इधर बोला? एक व्यक्ति बोला? यही फर्क है, यही फर्क है। ये बुरा शक्ति अलाउ नहीं करता है, आपको बोलने का भी अलाउ नहीं करता है और सोचने का भी अलाउ नहीं करता है। लेकिन बुरा शक्ति उधर बख्शिश देने के लिए आपको जोर देता है, और दे दिया, अभी तक बख्शिश दे दिया, और उसका पूरा श्राप भी आपके सर पे ले लिया, सर पे ले लिया पूरा का पूरा श्राप। सच बोलता हूं, भारत में, मैं सच बोलता हूं, भारत में सारा बीमारी और सारा पैसा का कष्ट, सारा दारिद्रता क्यों है मालूम है? ये लोग परमेश्वर को देते हैं बोल के बख्शिश दिया है, उसका श्राप इन लोगों के सर पे आ गया। सच। मैं इसलिए किसी से पैसा नहीं पूछता। उड़ीसा में प्रोग्राम बनाया, उड़ीसा में मैंने अभी तक 3 बार आया, किसी से एक पैसा नहीं पूछा। लेकिन मैं देखता था किसी का अच्छा मन होता है, परमेश्वर के लिए सोचते हैं, और ये लोग बिना हमेशा बोलती, ये लोग
क्या क्या देते हैं जाके, किधर किधर कितना पैसा खर्चा करते हैं, कितना दूर तक यात्रा करके जाते हैं, उसमें कितना पैसा खर्चेंगे, कितना समय खर्चा करते हैं और कितना बख्शिश देते हैं, उसके लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं। देखो बुरा शक्ति कैसे इन लोगों को लीड करता है ये सब करने के लिए। बिल्कुल बात कर रही थी, लेकिन परमेश्वर का सच्चे काम करने के लिए, सिर्फ फिर से मैं बोलता हूं, हमारे लिए नहीं चाहिए। सच्चे काम करने के लिए एक जगह जाके अच्छी तरह परमेश्वर का बात बोल के कुछ लोगों के कान में सुनने के लिए ये लोग अगर देता, इनको कितना आशीर्वाद मिलता। बिनु बोली सही है, मैं बोला सही है। और ये भी बोली, जो लोग कभी कभी दिया, आपके बात बोलने के बाद ही किया, उसके बाद कभी भी उनके दिल से कभी दिया है लोग? नहीं दिया है। इसका कारण लोगों का गलती नहीं है, इसका कारण ये है, ये लोग बुरा शक्ति का आवाज जोर से सुनते हैं, परमेश्वर का आवाज नहीं सुनते हैं। सिर्फ वही कारण है। वो गलत, ये सारे लोग गलत है, ये सब अच्छा लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए बहुत सारा पैसा अभी तक परमेश्वर परमेश्वर सोच के आप दिया है। सब कचरे काम के लिए, सब कचरे लोगों के लिए दे दिया है, और इसका श्राप आपके सर पे दिया है। लेकिन आप दिया है अच्छे मन से कि परमेश्वर को कुछ जो दे दो, मुझे कुछ अच्छा ही मिलेगा, मेरा फैमिली अच्छा होएगा, ऐसा सोच के दिया है। लेकिन बुरा शक्ति आपको धोखा दे दिया, पूरा धोखा दे दिया, आपका सारा पैसा लूट लिया और आपको श्राप भी दे दिया। इसलिए भारत भर में बीमारी, भारत भर में पैसा का कष्ट, इसलिए बड़े बड़े राजनीतिक लोग, सब लोग शोषण करते हैं, इधर के सारे लोगों का लूटते हैं। ये सब उन लोगों का गलती नहीं है, इधर के लोग खुद अपने सर पे श्राप डाला है। इसकी वजह से ये बुरे लोग आते हैं और नाश करते हैं आपको। भारत में इन्फ्लेशन, प्राइस राइज और पैसे वाले जो धोखे देते हैं, उन लोगों के पास ज्यादा पैसा और साधारण लोगों के पास पैसा नहीं है। ये सब का कारण यही है, आप यकीन मानेंगे, यही है। ये लोग जो पैसा दिया है वो सब श्राप के ऊपर इन लोगों के सर पे आया है। क्यों? क्योंकि ये लोग, अभी हम देखते हैं, अच्छा बात करते हैं, परमेश्वर का आवाज सबको मिलना है, सब जगह मीटिंग रखना है, इसके लिए खर्चा चाहिए, कुछ करें, इसके लिए हम देते हैं, बोल के कोई नहीं मुंह करता है। क्यों? क्योंकि बुरा शक्ति दिमाग बंद कर देता है, इस मामले में मन कर देता है। लेकिन वही दिमाग, बुरा शक्ति, आपका दिमाग इतना खोला है, आपने इतना पैसा दिया है इतने सालों में और पूरा श्राप आपके सर पे लिया है। ये सबका कारण ये है कि परमेश्वर का आवाज आप नहीं सुना है। तो आज सुबह मैंने बोला, एक कारण परमेश्वर का आवाज ना सुनने का कारण ये है, आप बुरा शक्ति का आवाज नहीं सुनेगा बोल के प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, कभी प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। आप डरते हैं वो प्रतिज्ञा लेने से। प्रतिज्ञा ले लेगा तो घर वाले का बात सुनना है, ऐसा प्रतिज्ञा ले लेगा तो मैं तो ऑफिस में जाएगा, सारा बात सुनना है, ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया तो टीवी ओपन करना है, सब कुछ सुनना है, ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया तो सब दुनिया में, सब बाहर निकलते ही बहुत सारा चीज देखना है, सुनना है। कैसा प्रतिज्ञा लेगा मैं? डरते हैं आप लोग। मैं भी आपके जैसा मैं भी एक इंसान हूं, मेरे सामने भी टीवी है, मेरे सामने भी लोग हैं, लेकिन एक बात फर्क है, आपसे हमारा एक फर्क है, वो आप बोल सकते हैं, मैं रिश्तेदार नहीं रखता हूं, उनसे संपर्क नहीं रखता हूं।
हम दोनों अकेले रहते हैं, हमें नहीं चाहिए। हम निर्णय कर लिया, आपको निर्णय नहीं कर सकता है, अब तो निर्णय नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? मालूम है बहुत सारा पागलपन है इसमें। बहुत सारे लोग ऐसे निर्णय क्यों नहीं करते मालूम है? बोलते हैं अपने बेटे को देखे, इसका शादी होते टाइम बहुत सारे लोग आना है ना। क्या क्या कारण है देख लीजिए। रिश्तेदार के पीछे क्यों भागते हैं? कारण देख लीजिए। एक कारण ये है, मेरा बच्चा बड़ा होके शादी होएगा, उधर बहुत सारे लोग आना है ना। बेटा बेटी का शादी के टाइम बहुत सारे लोग होना चाहिए, तो इसलिए सब लोगों से दोस्ती रखेंगे। हाँ, आप भी बोलो सुन लेगा, आप भी बोलो सुन लेगा, क्योंकि मुझे लोग चाहिए। लेकिन अभी एग्जाम्पल है, अभी प्रोजेक्ट के बारे में बोलो, ये सारे रिश्तेदार भागते हैं ना, भागते। आप कुछ अच्छा ही बोले भी सुनते हैं। आपको मालूम है, आपके रिश्तेदार बहुत सारे लोग आपके प्रोजेक्ट क्यों नहीं सुनते मालूम है? आप बोलते ही तुरंत तो लोग सोचते हैं ये पैसा बनाता है, मुझे भी बुलाता है, मैं चला जाएगा तो उसका और पैसा मिलेगा, नहीं देगा, सिर्फ इसलिए। तो ऐसे लोगों का दोस्ती आप चाहते हैं, ऐसे लोगों का रिश्ता आप चाहते हैं, और ऐसे लोगों का आवाज सुनना चाहते हैं, नहीं छोड़ सकते हम। ऐसा होने के बाद हम बोलेंगे अरे भाई परमेश्वर का आवाज छोड़ रही, परमेश्वर का आवाज क्या है? ये लोग चाहिए मुझे। लेकिन ये लोगों का आवाज सुन सुन के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, उसके उल्टा आपको सारा नुकसान ही आने वाला है। और ये लोगों का आवाज सुन के, लोगों को खुश करके आपको कुछ नहीं देने वाले है। वो लोग कुछ है तो लेके खा के चले जाएंगे, शादी पे बुलाएंगे, अच्छी तरह खा के चले जाएंगे। इसके लिए आप दोस्ती रखते हैं, इनको कैसे भी बुला के शादी में खाना खिलाओ। क्या क्या पागलपन है इस देश में मालूम है? क्या क्या पागलपन है। अभी हम लोग ऐसा एडिक्ट हो गए, हम फंस गए यहाँ। अभी इसलिए हम रिलायंस अंबानी का शादी इतने धूमधाम से हम देख रहे हैं, हम इसको एनकरेज करते हैं और एंजॉय करते हैं। कितना बड़ा वेस्ट, कितना बड़ा एंटी सोशल है वो जो हुआ है, कोई नहीं मानता। सब लोग वो देख के थोड़ा मिनी स्टाइल पे कर देते हैं। एंजॉय करो, और ये लोग चाहिए, सब लोग चाहिए, सब लोगों को पकड़ के बैठो आप। परमेश्वर का आवाज नहीं चाहिए। हमारा रीति रिवाज करना है, हमारा जो फॉर्मेलिटी है ना, शादी विधि। हाँ, दूसरा एक डर है लोगों को, अगर इन लोगों का आवाज नहीं सुनेगा तो एक और प्रॉब्लम है। क्या है? मैं मर जाएगा तो वो लोग नहीं, वो लोग नहीं आएंगे देखने के लिए। मेरी माँ बोली, मेरे माँ को मैं परमेश्वर के बारे में बोला, मैंने बोला ये सब बंद करो माँ। इमीडिएट क्या बोली मालूम है? ये सब नहीं करेगा तो ये लोग, मैं मर गया तो मेरे बॉडी देखने के लिए भी नहीं आएगा। वो मैंने बोला वो प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको, आप मरने के बाद आपको मालूम होता है कितने लोग आए? अरे मर गया तो आपको कैसे मालूम है क्यों, क्या कौन कौन आया आपका बॉडी देखने के लिए? सारा फॉर्मेलिटी के लिए हम बैठे हैं। मैं हमेशा बोलता, मैं और बिनू मर गए तो नेक्स्ट सेकेंड हमें दफन कर देना है, क्योंकि वो बॉडी में कुछ नहीं है। जब तक आत्मा है, जब तक ये बात करेगा ना, तब तक ही इसका बॉडी का वैल्यू है। इसके बाद जो भी करते हैं ना वो लोग, ये सब ड्रामा है,
सारा के सारा ड्रामा है, सारा का सारा रीति रिवाज जो करते हैं सब ड्रामा है, क्योंकि उसका आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है। आत्मा चला गया, वो सिर्फ बॉडी है। ओके, रेस्पेक्ट बोलना देना और उनके बारे में अच्छा ही बोलना ठीक है, मरने के बाद ठीक है, उसके लिए रखते हैं तो ठीक है। लेकिन ये लोग इसलिए नहीं रखते ना, रीति रिवाज करने के लिए रखते हैं। वो बॉडी को ऐसा करना, नहाना, धोना, और इसको ऐसा करना, बॉडी को ऐसा रखो, सारा ड्रामा चलता है उसके बाद। लेकिन जब तक आत्मा अंदर है तब तक ही इसको वैल्यू है। तो इसलिए मरने के बाद कोई आएगा बोल के भी आप रिश्तेदार के आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। शादी में आएगा ऐसा बोल के भी नहीं सुनना है, नहीं तो कुछ ना कुछ ये तमिल में बोलते हैं नल्लद गट्टद, ऐसा बोलते हैं। क्या इसका मतलब मालूम है? नल्लद गट्टद को कोई आते हैं बोलते हैं। नल्लद गट्टद का मतलब क्या है मालूम है? कुछ अच्छा ही हुआ घर में या कुछ बुराई हुआ, लोग आना चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्यों शो करते हो? मैं क्यों बोलता हूं ये सब करने के तैयार है आप, लेकिन परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। समझ लीजिए। तो कभी भी नहीं सोचना परमेश्वर का आवाज सुनना आसान है, आसान नहीं है। लेकिन परमेश्वर आसान रखा है। मैंने बोला ना, जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके हृदय में भी और बैठ के बात करना चाहता है, वो आसान रखा है। हमने उसको कॉम्प्लिकेट बना दिया, इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया कभी भी नहीं सुन सकते बोल के रख दिया, इसलिए इसका आवाज नहीं सुनते। नहीं तो वो तैयार है सुनाने के लिए। मैं तो आवाज सुनता हूँ, जोर जोर से सुनता हूँ। क्यों मालूम है? मैं सारा आवाज बंद कर दिया, कोई आवाज फॉलो नहीं करता। मेरे पास एक ही आवाज है, वो प्रोजेक्ट का आवाज है। वो प्रोजेक्ट भी परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, इसलिए वो आवाज के साथ भी परमेश्वर आ रहा है, सब कुछ बता रहा है। दूसरा आवाज मुझे नहीं है, मैं नहीं लेता हूं, मैं स्वीकार नहीं करता हूं। हम दोनों स्वीकार नहीं करते हैं, कोई आवाज स्वीकार नहीं करते हैं कभी भी। ये है राज, हमारे परमेश्वर का आवाज जोर से सुनने का राज। एक राज, ज्यादा बहुत सारा है राज, इसमें एक इंपॉर्टेंट राज ये है, हम दूसरी आवाज नहीं सुनते हैं, हम तैयार नहीं है इसके लिए। तो समझ लीजिए, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि एक बुरा शक्ति का आवाज नहीं सुनना, बुरा शक्ति के लोगों का आवाज नहीं सुनना, वो सब अवॉइड करना। कितना मुश्किल है आपके लिए मुझे मालूम है, लेकिन वो मुश्किल हैंडल करने के लिए प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, वो रास्ता दिखाएगा आपको। मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पर नमन, विघ्नेश्वर पर नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर, इन लोगों को आपके आवाज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही कर रहे हैं। मैं तो मेरा मुंह एक इंस्ट्रूमेंट जैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इन लोगों से बात कर रहे हैं, इन लोगों को बता रहे हैं कि आपका आवाज सुनना कितना जरूरी है। लेकिन ये दुनिया इन लोगों को ऐसा बना दिया कि ये महत्व नहीं देते हैं, लेकिन दुनिया के आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। ये लोग दुनिया के आवाज करने के लिए खुश हो जाते हैं, उसके लिए तैयार रहते हैं। ये बुरा शक्ति ऐसा कर दिया इस दुनिया को। परमेश्वर, कम से कम इन लोगों को बचाइए, इनका दिल और दिमाग सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए तड़पे और दुनिया की आवाज से दूर रहे। इसके लिए जो भी बाधा देता है परमेश्वर, ये जो बुरा शक्ति, उसको परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति के नाम से मैं हटाना चाहता हूं। और आपका शक्ति इनके ऊपर आना है और आपकी आवाज सुनने का तड़प
उनके अंदर आना है। इसके लिए लोग तैयार होना है। इसका पूरा तैयारी आप कीजिए, आप जरूर करेंगे, ये हम विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि।